आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 3 की। इससे पहले हमने 1 और 2 देख लिया। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से बात कर लेते हैं मॉडल सेट नंबर 3 के प्रश्नों को। देखिए आपका जो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया। तो देखिए ये जो परिभाषा दिए हैं वो दिए हैं विडाल डेला बलास। कौन? विडाल डेला बलास। यानी कि आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है बलास आपका शेष उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल ठीक है का वर्णन नहीं करता। यहाँ पे बोल रहा है कि भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो ऑप्शन में जो 4 में दिखाई देगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं। ये आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये जो है ना वो आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा। क्या? प्रौद्योगिकी। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है प्रौद्योगिकी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए चौथा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए यहाँ मानव भूगोल का उपागम नहीं पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है मात्रात्मक क्रांति आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है मात्रात्मक क्रांति आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 से लेकर 2011 में अगर वृद्धि की बात कर सकते हैं तो 18.15 करोड़। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए प्रतिकर्ष का मतलब पहले समझ लीजिए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है आपका बुरा, और यहाँ पे बोला गया है कि बुरा कौन सा नहीं है। तो देखिए ये अगर बात कर सकते हो ऑप्शनों की तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है। बेरोजगारी ये तो बुरा है, साथ ही साथ रहन सहन की निम्न दशा ये भी बुरा है। ठीक है, राजनीतिक उपद्रव ये भी बुरा है, लेकिन अनुकूल जलवायु एक अच्छा कारक है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है अनुकूल जलवायु आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा यहाँ पे जो 7वां नंबर प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक है। अब देखिए अपकर्ष का मतलब अच्छा, और यहाँ पे बोला गया कि अच्छा कारक कौन नहीं है। वो नहीं है महामारी। महामारी एक अच्छा कारक नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपको सही से उत्तर होता है। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। अपकर्ष और प्रतिकर्ष में अब दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था। देखिए विश्व में जो कृषि का आरंभ हुआ था 8,000 से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व। कब? 8,000 से 12,000। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न पूछा रहा है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए झारखंड की अगर जनसंख्या की बात कर सकते हैं तो 3.29 करोड़। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10वां नंबर की जननांगीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है। तो देखिए वो 3 अवस्था वाले मॉडल की व्याख्या करता है। कितने? 3। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि थॉमस मार्सन के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि की प्रकाश होती है। देखिए ये जो होती है वो अंकगणितीय है। ठीक है, अगर यहाँ पे खाद्य उत्पादन पूछा जाए तो आपका हो जाएगा अंकगणितीय। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है। तो देखिए न्यूनतम पूछा गया है ना तो आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बोल दिया कि संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। ठीक है, तो यहाँ जो पूछा गया था वही प्रश्न है, और यहाँ पे जो पूछा गया है 13वां नंबर में किसका रीजन पूछा गया क्यों कम है। तो उसका मैनेजर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का ठीक है चयनित प्रभाव आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न पूछा रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसके ठीक है बीच के स्कोर का आधार है। तो वह है 0 से 1 के बीच का। कितना? 0 से 1। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए
देखिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है। तो देखिए विकास के संदर्भ में जो सही है वह है गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है, गुण में धनात्मक परिवर्तन आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस कृषि प्रणाली में निम्नलिखित, ठीक है, निम्न स्तरीय तकनीक का ज्ञान आवश्यक कौन है रहा? तो देखिए अगला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देखिए निम्न स्तर की जो तकनीक का ज्ञान की आवश्यकता है वो होती है आदिम कालीन निर्वाह कृषि में। कितना? आदिम कालीन निर्वाह कृषि आपका। तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक की ज्ञान आवश्यकता होती है। तो देखिए वो जो होती है ना आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, जो पुराने पुराने औजार वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए झूमिंग कृषि जो होती है ना भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे असम वाला क्षेत्र जो होता है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें अधिकतर किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो 2 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि का जो मुख्य फसल है वो होता है चावल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए तो देखिए आगे जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है। यहाँ पे आपका रोपण कृषि का उदाहरण नहीं बताना है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ जो 4 दिखाई दे रहा है चावल आपका रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। कैसे? क्योंकि देखिए चाय, कॉफ़ी और कहवा, इसके मुताबिक अगर चावल की बात कर सकते हैं तो ये कम बिकता है, ठीक है। बेचने, देखिए रोपण कृषि का उद्देश्य होता है विश्व में बेचना, यानी कि किसी भी माध्यम से इसको बेचना। तो चावल बिकता है, ऐसा बात नहीं कि चावल नहीं बिकता, लेकिन कॉफ़ी हो गया ये विदेशों में भी बिकते हैं, लेकिन चावल उस प्रकार से नहीं बिकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए देखिए 20वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का अगर मुख्य फसल की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो वहाँ 2 दिखाई देता है गेहूँ, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि ठीक है, क्राइम्बिंग क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। देखिए जो क्राइमिंग क्रू जो मशीन है इसका जो उपयोग किया जाता है वो कृषि कार्यों में किया जाता है। किसमें? कृषि कार्यों में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए 22वां प्रश्न पूछा रहा है कि डाउन का मैदान किस देश में स्थित है। तो देखिए जो डाउन का मैदान है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि पैरी का मैदान कहाँ स्थित है। तो देखिए पैरी का जो मैदान है वो आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए देखिए 24वां प्रश्न पूछा रहा है कि वेल्ड का मैदान कहाँ स्थित है। तो देखिए वेल्ड का जो मैदान है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? वेल्ड का मैदान आपका दक्षिणी अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। देखिए 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो देखिए जो मिश्रित कृषि होते हैं ना इसमें पशुओं को भी और साथ ही साथ आपका जो भी उत्पादन करेंगे ठीक है फसल का, उसको भी महत्व दिया जाता है। नहीं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आपका 3 आपका सही उत्तर होता है, ठीक है, मिश्रित कृषि में। चलिए आगे 25 हो गया। 26वां देख लेते हैं। यहाँ पूछा रहा है कि वाणिज्य के डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है। तो देखिए इसका सही से उत्तर ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है आपका वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस फल को ठीक है, सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाया जाता है। तो देखिए जो अंगूर है ना इसको सुखाकर बनाया जाता है। किसको? अंगूर को, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में अंगूर दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा है कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है। तो वो मिली आपको डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न पूछा गया कि खनन का वास्तविक विकास किस, ठीक है, क्रांति के पश्चात हुआ है। तो खनन यानी कि जमीन से खोदना, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखा देता है औद्योगिक क्रांति, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है। तो देखिए झारखंड की अगर बात कर सकते हैं 40% का, कितना? 40। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए
आगे प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो आपको प्रश्न पूछा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। तो ये जो कारण हो जाता है वो आपका जल विद्युत, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है। यहाँ पे पेय पदार्थ की बात किया गया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर मुझे 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तारपीन आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब बात करें तो 33वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से किस फसल की बागान पाई जाती है। तो देखिए नीलगिरी जो पहाड़ी है आपका, वो आपका चाय के लिए फेमस है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिखा देता है, चाय आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के प्रिय उद्यम पाए जाते हैं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको सभी के सभी पाए जाते हैं, ठीक है, निजी उद्यम भी पाए जाते हैं, सार्वजनिक भी पाते हैं और सरकारी भी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। 35वां प्रश्न पूछा रहा है कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। तो देखिए वो जो हुआ है आपका इस्पात, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई देता है, इस्पात आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 36वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए सिलिकॉन जो घाटी है ना आपका अमेरिका के फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका के फ्रांसिस्को, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है फ्रांसिस्को आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निर्माण क्रियाओं में न्यूनतम पीढ़ी किसे कहा गया। तो देखिए न्यूनतम जो पीढ़ी कहा गया वो कहा गया प्रौद्योगिकी को। किसे? प्रौद्योगिकी, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखा देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, ये भी 3 प्रश्न बचे हैं, इसे भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो देखिए व्यक्तिगत पूछा गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है आपका पूंजीवाद आपका सही से उत्तर है। ठीक है, पूंजीवाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे 2 प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, नगर बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया, वह कितना था। तो अगर 1991 अगर बात कर सकते तो वह 400 व्यक्ति, कितना 400, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो देखिए वो 60% निवास करती है, कितनी 60, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 3 है वो समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप सभी ने 1 2 नहीं देखा है तो जाकर चैनल में देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद मैं 4 लाऊंगा, 5 भी लाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार में दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।